हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चक्रवृद्धि ब्याज की इस दूसरी वीडियो में। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों प्ले लिस्ट में जाके उसको पहले देख लीजिए। आज चलिए दूसरी वीडियो में हम शुरू करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में जो किस्तों वाले प्रश्न आते हैं उनको आज देखेंगे कैसे हम उनको आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सर किस्तों वाले प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। जैसे अगर प्रश्न में लिखा है कि 66,200 का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। तो दोस्तों हमें 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना, तीनों किस्त कैसी हैं, बराबर हैं। कैसी हैं दोस्तों, बराबर हैं। तो देखो इसको हम इजिली एक तरीके से कर सकते हैं। हमारा वार्षिक ब्याज दर कितना दिया है दोस्तों, 10%। 10 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अगर फ्रैक्शन में करेंगे 10/100 मतलब 1/10। यानी कि अगर 10 धनराशि होगी कोई तो उसपे 1 रुपए ब्याज लगेगा तो हमें मिश्र धन कितना देना होगा दोस्तों, 11 रुपए देना होगा। अब हमें तीन बराबर किस्तें निकालनी है। तो ये किस्त वाले प्रश्न में दोस्तों करना क्या है, अगर 2 साल का हो तो इसी का वर्ग कर दो। 10 का दूसरे साल कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। यदि 2 वर्ष का दिया हो तो यहीं तक छोड़ देंगे, लेकिन इसमें हमें 2 किस्त नहीं दी है, 3 बराबर किस्त दी है। तो तीसरे में हम क्या कर देंगे, इसका घन कर देंगे। क्या कर देंगे, घन कर देंगे। 10 का घन कितना होता है दोस्तों 1000 और 11 का घन कितना होता है 1331। अब दोस्तों प्रश्न में कह रहा है कि तीनों किस्त क्या है, समान है। तीनों किस्त क्या है, समान है। तो इधर वाली जो धनराशि है दोस्तों ये हमारी किस्त को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है, किस्त को प्रदर्शित करती है। तो तीनों किस्तों को समान करने के लिए सबसे बड़ी किस्त क्या है 1331। तो हमको सबको 1331 बनाना है। तो देखिए इसमें कितने से गुणा कर दें, 1331 हो जाए, 11 से गुणा कर देंगे। जब इधर 11 से करेंगे दोस्तों इधर भी 11 से करना होगा। इसको 1331 बनाने के लिए 121 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस इधर भी किससे कर देंगे दोस्तों, 121 से गुणा कर देंगे। तो देखिए अगर 1331 तीनों किस्तें हमारी 1331 रुपए की हो गई तो कुल धनराशि कितनी होगी दोस्तों, तो इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारा 1210, 1100 और 1000। ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3,310 रुपए। ये हमारी कुल धनराशि। अगर 1331 की बराबर वार्षिक किस्त अगर पे करें तो हमें कितनी धनराशि ली होगी, तो 3,310 रुपए। लेकिन प्रश्न में कह रहा है 3,310 नहीं ली है, धनराशि कितनी है दोस्तों 3,310 बराबर 662 मतलब 6,66,200 रुपए। 66,200 रुपए। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 331 दूनी 662 मतलब 1 यूनिट जो है हमारी वो कितने के बराबर आ जाएगी दोस्तों, 20 के बराबर आ जाएगी। हमने किस्त कितनी मानी दोस्तों 1331। धनराशि के हिसाब से हमारी 1 यूनिट 20 के बराबर आ गई। तो हमारी इंस्टॉलमेंट 1331 ना होकर कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो हमारी इंस्टॉलमेंट जो हो जाएगी उसमें भी हम 20 से गुणा कर देंगे। तो हमारी आ जाएगी 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2, 26,620 26,620 इंस्टॉलमेंट हमारी निकल के आ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको एक किस्त वाला प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आ गया होगा आगे और 1-2 प्रश्न करेंगे तो उससे आपको बिल्कुल सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि 1025 का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताना है। तो दोस्तों हमें 1025 ऋण दिया है। तो हम जानते हैं कि 5% पहले अगर इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/20। यानी अगर हमें 20 रुपए मूलधन है तो उसका हमें मिश्र धन कितना देना होगा 21। 2 बराबर किस्तों की बात की है तो इसका वर्ग कर देंगे हो जाएगा 400, इसका वर्ग करेंगे 441। कितना हो जाएगा दोस्तों 441।
इसको क्या करेंगे हम, बराबर करेंगे, किस्त बराबर देने पड़ रही है तो इसको 441 करने के लिए 21 से गुणा करेंगे, इधर गुणा करेंगे तो दोस्तों इधर भी गुणा करनी पड़ेगी। 21 दूनी 42 हो जाएंगे, टोटल ऐड करेंगे 420 और 400, कुल धनराशि कितनी होगी दोस्तों 820। लेकिन हमारे प्रश्न में 820 नहीं कह रहा है, 1025 कह रहा है। कितना कह रहा है दोस्तों 1025, मतलब 820 जो है वो 1025 के बराबर होंगे। मतलब एक यूनिट कितने बराबर हो जाए 1025 बटे 820। हमें इंस्टॉलमेंट निकालनी है तो किस्त हमारी कितनी है, इतनी ना होके इससे इंस्टॉलमेंट से गुणा कर देंगे। कितनी इंस्टॉलमेंट है दोस्तों 441, डिवाइड कर लीजिए, 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 एकम 5, 5 एका 30, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 25, 164 से इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों आ जाएगा 1.25 गुणे 441। इसकी इससे गुणा कर दीजिए दोस्तों, तो गुणा कर देते हैं, चलिए 125, 441, 5 2 1, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 एकम 4 1 5, 0 0 5, 5 2 1 5 5, 551, पीछे से 2 के बाद दशमलव लगाना है, 25 पैसे। यानी हमारी जो इंस्टॉलमेंट निकल के आई है वो 551 रुपए 25 पैसे होगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इंस्टॉलमेंट के जितने भी प्रश्न आपको आ जाएं, कहीं से भी आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, इंस्टॉलमेंट में जो दर है उसको फ्रैक्शन में कर लेंगे। फिर पहली इंस्टॉलमेंट के लिए क्या करेंगे दोस्तों, अगर 2 बराबर किस्तों में निपटाना है तो उसको वर्ग करेंगे दूसरे साल, 3 वार्षिक किस्तों में निकालेंगे तो तीसरे साल उसका घन कर देंगे। अगर बराबर किस्तें कहेगा तो तीनों किस्तों को बराबर कर देंगे, अगर किस्तों में और कोई शर्त कहेगा तो उस शर्त के अनुसार किस्तें बना देंगे। कुल धनराशि को दी गई धनराशि से कंपेयर कर लेंगे और इंस्टॉलमेंट में जो भी आएगा उससे गुणा कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 2 प्रश्न और हैं, उनको भी देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में कह रहा है कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 2882 हो तो ब्याज दर 5% वार्षिक हो तो धन ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों हमें इसमें किस्त का मान दे दिया, हमसे धन पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्याज दर हमारी कितनी दी है 5%, मतलब 1/20। तो ये हो जाएगा हमारा पहले साल 20 का कितना हो जाएगा 21 रुपए, दूसरे साल हो जाएगा हमारा 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400, 21 का वर्ग 441। किस्त हमारी बराबर है इसलिए इसको भी 441 बनाना पड़ेगा, इधर भी 21 से गुणा करना पड़ेगा। ये 420 आ जाएगा, ये जुड़ के हमारा कुल धन जो आएगा वो हमारा आ जाएगा 420 और 400 मतलब 820। हमारी किस्त दी है कि 882 रुपए है, लेकिन 820 धन है तो हमारी किस्त कितनी हो रही है दोस्तों, इंस्टॉलमेंट हमारी हो रही है 441, जो कि किसके बराबर है 882 रुपए। प्रश्न में क्या है 882 है, मतलब 441 से कम 482, 882, 441 दूनी 882, मतलब एक यूनिट हमारे कितने के बराबर हो जाएगी 2 के बराबर। तो धन अभी हमारा कितना हो जाएगा, उसमें भी हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 2 से गुणा कर दीजिए दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 8 16, 1640 रुपए हमारा क्या होगा कुल धन होगा। यानी कंपेयरिंग कर लेंगे दोस्तों आराम से, जितने यूनिट के बराबर आ जाएगा तो जो धन हमने माना है हमारा जो निकल गया है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि कुछ धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16 सही 2/3 चक्रवृद्धि ब्याज दे प्रति वर्ष 4900 रुपए की 2 वार्षिक किस्त में चुकाई जाती है, तो उधार ली गई धनराशि बताइए। तो इसमें भी धनराशि ज्ञात करना है दोस्तों, तो कोई परेशानी नहीं, हम जानते हैं कि 16 सही 2/3%। इसको अगर भिन्न में करेंगे फ्रैक्शन में तो 16 3 48 तो 50/3, परसेंटेज को बट्टे में लाएंगे 100 हो जाएगा, 50 दूनी 100 मतलब 1/6।
सिंपल सा है। तो 6 अगर मूलधन है तो एक ब्याज बनेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, धनराशि 7 हो जाएगी। कितने 2 वार्षिक किस्तों में निपटाना है, मतलब 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 7 7 49 हो जाएगा। किस्त कैसी है, दोनों बराबर है तो इसको भी बराबर करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये 49 है, इसको 49 करने के लिए 7 से गुणा कर देंगे। 7 से इधर गुणा करेंगे तो 7 से इधर भी गुणा करनी पड़ेगी। 7 छंग 42, 36 फूलधन आ जाएगा 4 तो 6 2 8 4 3 7 78। लेकिन हमारा इंस्टॉलमेंट जो बराबर है वो कितने आ रहे हैं, 49। लेकिन इसमें 49 ना कह के कितने 4900, तो 49 यूनिट जो है हमारी वो 4900 के बराबर है। तो एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 100 के बराबर हो जाएगी। हमारा धन कितना है, 78 यूनिट है। तो धन 78 यूनिट ना होके कुल धन कितना हो जाएगा, 78 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 7800। तो ये हमारा कुल धनराशि निकल के आ गई। उम्मीद करते हैं कि आपको किस्तों वाले सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में या प्रैक्टिस सेट में कहीं पर भी आपको किस्त वाले कोई भी प्रश्न हो उन्हें सॉल्व कीजिए। आपको कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा दोस्तों जो आप ना कर पाए। चलिए कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये अगले प्रश्नों को देख लेते हैं जो चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याजों के अंतर पर आधारित है। तो देखिए कई प्रश्न परीक्षा में ऐसे आते हैं जो कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मिक्स प्रश्नों के रूप में आते हैं। तो देखिए इसमें पहला सवाल जैसे लिखा है कि वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से ₹132 है। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है तो इसको भी देख लेते हैं कि वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 है। मतलब कुल चक्रवृद्धि ब्याज नहीं देके उसने दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो हमें धन ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया है कि दोस्तों कितना मूलधन कितना मान लिया, हमने 100 मान लिया। कितना मान लिया, 100 मान लिया। 100 मूलधन मान लिया 10% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब 100 का 10%। पहले साल कितना हो जाएगा दोस्तों, या दूसरी साल लिख ली। पहले साल 10 रुपए हो जाएगा 10% की दर से। 100 का 10% निकालिए, मतलब 1/10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दूसरे साल भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन दूसरे साल इस 10 का भी ब्याज स्वरूप लगेगा 1/10, तो कितना आ जाएगा हमारा 1 रुपए। तो पहले साल का जो ब्याज है वो 10 रुपए होगा और दूसरे साल का जो ब्याज है दोस्तों कितना है हमारा 11 रुपए होगा। लेकिन 11 यूनिट ना होके हमारा 11 यूनिट ना होके कितना है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल का 132। तो 11 एक यूनिट कितने के बराबर है, 11 कम 11 11 दूनी 22, मतलब एक यूनिट जो है हमारी 12 के बराबर है। तो हमने जो मूलधन माना है दोस्तों वो 100 नहीं होगा, वो कितना होगा 12 से गुणा कर देंगे तो हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा 12 गुणे 100, मतलब 1200 रुपए होगा। यानी वह धन कितना होगा दोस्तों 1200 रुपए होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए डिफरेंस वाले प्रश्न को देख लेते हैं। लिखा है किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 35 रुपए है, वह धन कितना है। यानी 2 वर्ष से अगर किसी धन को लेते हैं 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो चक्रवृद्धि ब्याज और जितना बनता है और साधारण ब्याज जितना बनता है उनका डिफरेंस आपस में कितना है 35 रुपए है। तो हमें बताना है कि उसका वो धन कितना उधार लिया था। तो दोस्तों इसको एक हम फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, इसको मिटा देते हैं। तो 2 साल के लिए अगर दिया हो तो 2 वर्ष के लिए डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, 2 वर्ष के लिए ये फॉर्मूला जो है वो कितने के लिए है, 2 वर्ष के लिए दोस्तों। कितना है 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए डिफरेंस इक्वल टू PR²/100²। इसको आप लगा दीजिए। आपको प्रिंसिपल निकालना हो, रेट निकालना हो, डिफरेंस निकालना हो तो बड़ी आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसी फॉर्मूले से इस सवाल को करते हैं तो आपको समझ में आएगा। जहां D क्या है डिफरेंस, मतलब अंतर को प्रदर्शित करता है। P फॉर प्रिंसिपल मूलधन को प्रदर्शित करता है। R फॉर रेट मतलब दर को प्रदर्शित करता है। बाकी तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो इसमें हमारा डिफरेंस हमें दिया है दोस्तों कितना है 35 रुपए। कितना है 35 रुपए। प्रिंसिपल निकालना है, रेट दिया है 5 तो 5 का स्क्वायर कर देंगे
अपॉन 100 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इसको 5 गुणे 5 लिख दिया, इसको 100 गुणे 100 लिख दिया। 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 20 दशापन 2000, 2 सत्ते 14000। मतलब हमारा प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया दोस्तों? 14000 रुपए निकल के आ गया। तो देखिए कितना आसान है दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को करना। अगला सवाल भी इसी फॉर्मूले के बेस पर देख लेते हैं। 7वां सवाल कह रहा है किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपए व धनराशि ज्ञात करना है। अब डिफरेंस जो है वो कितना है दोस्तों? 40 रुपए है। कितना है? 40 रुपए है। ब्याज दर प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। दर दिए 10%, मतलब 10 का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, मतलब 100 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको हमने लिख दिया 40 बराबर P 10 का स्क्वायर 100 बटे 100 मल्टीप्लाई बाई 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4000 रुपए। कितना आ जाएगा? 4000 रुपए। तो दोस्तों देखिए कितनी आसानी से सॉल्व होते जा रहे हैं प्रश्न। अगले प्रश्न को देख लीजिए। 8वां प्रश्न लिखा है ₹1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो दोस्तों इसमें धन नहीं पूछा, हमें डिफरेंस पूछा है कि उनमें अंतर कितना होगा। तो कोई बात नहीं, इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे हम। हमें दिया है प्रिंसिपल दिया है 1000 रुपए, हमें डिफरेंस निकालना है, डी निकालना है। प्रिंसिपल दिया है 1000 रुपए, दर दिए 5%, मतलब 5 का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, मतलब 100 मल्टीप्लाई बाई 100। 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए दोस्तों। तो हमारा डी इक्वल टू आ जाए 25 और बटे 10, मतलब ₹2.50। हमारा जो अंतर होगा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का वो कितना होगा दोस्तों? ₹2.50। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये तो बात रही 2 वर्षों के लिए। अगला देख लेते हैं 3 वर्षों के लिए। तीन वर्ष के लिए फॉर्मूला दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। उसमें होता है डिफरेंस इक्वल टू, हम जानते हैं PR स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, इतना तो होता ही होता है दोस्तों। कुछ नहीं करना है, इधर 300 प्लस R बटे 100 बढ़ा देना है। 300 प्लस R बटे 100, मतलब एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लिख देना है। उसमें क्या लिखना है? 300 प्लस R बटे 100। चलिए इसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है इसी पे बेस्ड। लिखा है कि ₹12,000 का 10% दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर में बताना है, डिफरेंस बताना है। प्रिंसिपल कितना दिया? 12,000 रुपए, 10% रेट दिया है, 3 वर्ष टाइम दिया है, तो 3 साल के लिए डिफरेंस निकालना है। तो डी इक्वल टू आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 12,000 लिख दिया। तो दर कितनी दी है? 10%, 10 का स्क्वायर कर दिया अपॉन 100 का स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। 300 प्लस R कितना है दोस्तों हमारा? 10, तो 10 लिख दिया बटे 100। कोई बात नहीं दोस्तों, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देंगे। 10 का स्क्वायर 100, इसको लिख दीजिए 100 गुणे 100, और ये कि नीचे वाला 100, ये 300 कितना हो जाएगा दोस्तों? 310। जीरो को निपटा लीजिए पहले। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 1 2 3, 1 2 3, इनकी गुणा कर दीजिए दोस्तों। 12 एकम 12, हाथ से लगा 1, 12 3 36 और 1 37। तो हमारा डिफरेंस कितना निकल के आएगा दोस्तों? 372 रुपए। तो 3 वर्षों वाले प्रश्न भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। यदि इसमें धन पूछता है तो हम प्रिंसिपल भी बहुत आसानी से निकाल सकते थे इसी फॉर्मूले की सहायता से। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज में परेशानियां आ रही होंगी वो आगे नहीं आएंगी, और आपने प्रैक्टिस को जारी रखिए, क्योंकि आगे कई वैकेंसी आ चुकी हैं। क्योंकि हमारी अभी SSC GD के भी 40,000 से अधिक पद आ गए हैं। तो आप जी जान से अपनी तैयारी में लगे रहिए,
और अपने यूपीएसआई में तो नोटिफिकेशन जारी हो ही गया है, 1 अप्रैल से ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे उसके। तो दोस्तों अपनी तैयारी को हमेशा तरोताजा बनाए रखने के लिए आप मैथ्स का प्रैक्टिस अवश्य करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।